जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश पढ़ेंगे जिसका नाम है सैयद वंश। दोस्तों, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा था। तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग का जन्म 1336 ईस्वी में समरकंद में हुआ था। 1336 ईस्वी में तैमूर लंग का जन्म समरकंद में हुआ था। तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना किया था। दोस्तों, तैमूर लंग 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय जो दिल्ली का शासक था वो तुगलक वंश का शासक था जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली सल्तनत का जो शासक था वो तुगलक वंश का शासक था जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक का मृत्यु 1414 ईस्वी में हुआ था। 1414 ईस्वी में तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना किया। दोस्तों, खिज्र खां का टाइमिंग है 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी। 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कुल 37 वर्षों तक शासन किया था। सैयद वंश के शासकों ने 37 वर्ष तक शासन किया था। दोस्तों, तैमूर लंग का जो सेनापति है खिज्र खां कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैयद वंश का कौन सा ऐसा शासक था जो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया था, तो खिज्र खां कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। खिज्र खां रैयत ए आला की उपाधि से संतुष्ट रहा। दोस्तों, याद रखिएगा, खिज्र खां रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। रैयत ए आला रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। दोस्तों, सैयद वंश के शासकों ने अपने आप को
पैगंबर का वंशज बताए थे। दोस्तों, सैयद वंश के शासक अपने आप को पैगंबर का वंशज बताते थे। सैयद वंश के शासक अपने आप को पैगंबर का वंशज बताते थे। पैगंबर का वंशज बताते थे। 1421 ईस्वी में दिल्ली में खिज्र खां का मृत्यु हो गया था। 1421 ईस्वी में दिल्ली में खिज्र खां का मृत्यु हो गया था। दिल्ली में खिज्र खां का मृत्यु हो गया था। दोस्तों, खिज्र खां तैमूर लंग का जो पुत्र था, जिसका नाम है शाहरुख। शाहरुख को निरंतर राजस्व भेजा करता था। निरंतर राजस्व भेजा करता था। निरंतर राजस्व भेजा करता था। खिज्र खां के दो पुत्र थे। खिज्र खां के दो पुत्र थे। एक का नाम था मुबारक शाह और दूसरे का नाम था फरीद खान। फरीद खान, दूसरे का नाम था फरीद खान। मुबारक शाह खिज्र खां का उत्तराधिकारी बना। मुबारक शाह का टाइमिंग है 1421 से लेकर 1434 ईस्वी। 1421 से लेकर 1434 ईस्वी मुबारक शाह का टाइमिंग है। मुबारक शाह का टाइमिंग है 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी। मुबारक शाह ने सुल्तान और शाही की उपाधि धारण किया था। सुल्तान और शाही की उपाधि धारण किया था। मुबारक शाह ने अपने ही नाम पर मुबारकाबाद नामक शहर को बसाया था। मुबारक शाह ने अपने नाम पर मुबारकाबाद नामक शहर बसाया था। मुबारकाबाद नामक शहर बसाया था। मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार का नाम मुबारक शाह के दरबारी इतिहासकार का नाम अहमद सरहिंदी था। अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम तारीख ए मुबारक शाही है। तारीख ए मुबारक शाही। अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम तारीख ए मुबारक शाही है। 1434 ईस्वी में मुबारक शाह का मृत्यु हो गया था। उसके बाद
दोस्तों इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम है आलम शाह। अंतिम शासक का नाम है आलम शाह। आलम शाह दोस्तों 1451 ईस्वी में स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ दिया था। 1451 ईस्वी में स्वेच्छा से अपने पद को छोड़ दिया था। अपने पद को छोड़ दिया था। उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर बहलोल लोदी ने अगले राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम है लोदी वंश। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। 4 राजवंशों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे की क्लास में हम लोग लोदी वंश को पढ़ेंगे जो दिल्ली सल्तनत का 5वां और अंतिम राजवंश है। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सुगंध से हो जाएगा सैयद वंश, लो से हो जाएगा दोस्तों लोदी वंश। तो आगे की क्लास में हम लोग लोदी वंश को पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।